तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ हूँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे फिशेज जो है अगर गैस्पिंग कर रही है। फिशेज जो है आमतौर पर आप देखते होंगे फिशेज जो है नीचे से ऊपर आकर गैस्पिंग करती रहती है। हालांकि आपके पास एक्स्ट्रा फिल्टर भी रहता है और साथ में एयर बबल्स भी रहते हैं, एरिएटर भी डालकर रहते हैं, मोटर भी डालकर रहते हैं। फिर भी क्या रीज़न होता है फिशेज जो है ऊपर आकर गैस्पिंग करती रहती है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट भी बहुत सारा हो सकता है। गैस्पिंग दो रीज़न से करते हैं फिशेज। जब एक तो है पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, पानी का तापमान ज़्यादा होता है तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। जितना ज़्यादा पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए फिशेज जो है ऊपर आकर गैस्पिंग करते हैं। ये ज़्यादातौर पर जो है एक गर्मी के मौसम में होता है। गर्मी के मौसम में फिशेज आकर ऊपर गैस्पिंग करती है क्योंकि पानी गर्म होने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि फिशेज़ की केयर में ज़रूरी होता है कि फिशेज़ का तापमान प्रॉपर मेंटेन हो, जैसा कि 22 से 26 तक होता है। क्योंकि ज़्यादा हो जाए तब भी फिशेज़ को प्रॉब्लम होती है, गैस्पिंग करती हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है पानी के अंदर। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तब भी फिशेज़ को प्रॉब्लम होती है, जैसा कि वो कोल्ड ब्लड की फिशेज़ होती हैं तो वो धीरे धीरे मर जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका ध्यान रखें, टेम्परेचर जो है प्रॉपर मेंटेन करें। और अगर वाकई में अगर आपकी टेम्परेचर भी सही है, एरिएटर भी सही है, सब कुछ भी है, फिर भी फिशेज़ जो गैस्पिंग करती है, उसका दूसरा रीज़न ये होता है गिल्स प्रॉब्लम से। गिल्स के प्रॉब्लम होने की वजह से भी फिशेज़ आकर ऊपर गैस्पिंग करती है। गिल्स प्रॉब्लम कब होता है? जब इंटरनल डिसीज़ होता है, इच डिसीज़ होता है, इस तरह से होता है। इच डिसीज़ कब प्रोवाइड होता है? जब पानी का तापमान जब बहुत कम होता है, ठंडी का मौसम होता है, अभी जो बारिश का मौसम आ रहा है, अभी विंटर सीजन आने वाला है, तो ज़्यादातौर पर ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। इस डिसीज़ की वजह से क्या होता है, उसके गिल्स जो है प्रॉब्लम होते हैं, गिल्स जल जाते हैं, या अंदरूनी प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसे इंटरनल डिसीज़ कहते हैं, इसकी वजह से ऊपर आकर गैस्पिंग करती रहती हैं। क्या ये कॉमन है या इसी को इसी तरह छोड़ दें या ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है? बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए, ये बहुत सीरियस इश्यू है, इसको प्रॉपर करना, मेंटेन करना ज़रूरी है, इसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर इसी को इसी तरह छोड़ देंगे, फिशेज जो है गैस्पिंग करते करते ऐसा हो जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी। स्ट्रेस में आने की वजह से फिशेज जो है मर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि उसको ट्रीटमेंट करें, उसका देखभाल करें और उसका प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसको ध्यान दें। क्योंकि इसका काज क्या हो सकता है, जिसका मतलब अगर आपकी फिशेज जो गैस्पिंग करे तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है? इफेक्ट ये हो सकता है उसके फिन जो है क्लम्प्स हो सकते हैं। एक तो उसके जो फिन एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, प्रॉपर स्विम नहीं कर पाएगी। दूसरा जो है उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक स्पॉट पैदा हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इंटरनल डिसीज़ होता है, उसके साथ साथ दूसरा डिसीज़ भी पैदा हो जाता है जिससे कि ब्लैक स्पॉट शुरू हो जाते हैं। और तीसरा जो है स्ट्रेस होकर मर जाती है। इसलिए ज़रूर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब टैंक ओवरक्राउड हो जाता है तब भी ये फिशेज़ जो है गैस्पिंग करती है, क्योंकि लेस क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन की और फिशेज़ ज़्यादा रहते हैं टैंक के अंदर। 1 फीट के अंदर 8-10 फिशेज़ लाकर रख देते हैं, जिसमें पानी बहुत कम होता है इन फिशेज़ के लिए और ऑक्सीजन भी बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह जहाँ यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह अगर ओवरक्राउड कर दें तब भी फिशेज़ जो है गैस्पिंग करने लगती हैं और धीरे धीरे मर जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ओवरक्राउड भी मत रखें। फिशेज़ जो है 1 फीट में 2-3 फिशेज़ के हिसाब से रखें। अगर 3 फीट की टैंक है तो 8-10 फिशेज़, इस तरह प्लस जितना कम फिशेज़ रखेंगे टैंक के अंदर उतना हेल्थी है, हैप्पी रहेंगी, प्रॉब्लम्स जो है कम आएंगी। और कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे प्लानिट टैंक के अंदर भी फिशेज जो है ऊपर आकर गैस्पिंग करती रहती है। क्यों होता है? क्योंकि जब CO2 ज़्यादा सप्लाई होता है, CO2 ज़्यादा सप्लाई होता है तब भी फिशेज जो है ऊपर आकर गैस्पिंग करती रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपका CO2 जो है थोड़ा कम कर दें, क्योंकि प्लानिट टैंक के लिए तो CO2 आप इंस्टॉल करे रहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तब फिशेज़ को प्रॉब्लम हो जाती है। प्लानिट टैंक के अंदर प्लांट जो है रात में ऑक्सीजन लेते हैं और रात में जो है ऑक्सीजन खुद लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है रात में, अगर आपके पास प्लानिट टैंक है तो रात में ज़रूरी है कि उसके अंदर एक एयर पंप चालू करें, क्योंकि फिशेज जब पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन होता है वो प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेंगे तो फिशेज़ को कमी पड़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप एरेटर एक एक्स्ट्रा एयर पंप ऐड कर दें ताकि फिशेज़ को और प्लांट्स को दोनों को प्रॉपर मेंटेन हो ऑक्सीजन। तो ये 3 रीज़न होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है वो पानी के गर्म होने की वजह से होता है। ये दूसरा जो है गिल्स की प्रॉब्लम। गिल्स कब प्रॉब्लम होता है? जब इंटरनल डिसीज़ हो जाए तब ये गिल्स प्रॉब्लम होते हैं। तीसरा ये प्रॉब्लम जो है प्लानिट टैंक में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये CO2 ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से। तो इसका ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट करना क्या है? सबसे पहले आपके पास प्लानिट टैंक है तो CO2 कम सप्लाई करें, और आपके पास नॉर्मल टैंक है और टेम्परेचर जो है ज़्यादा है तो सबसे पहले आप एक थर्मामीटर इंस्टॉल कर ले। थर्मामीटर में मालूम हो जाएगा आपकी टैंक का टेम्परेचर कितना है। जब तक आप टेम्परेचर मालूम नहीं कर पाएंगे तो आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे? इसलिए ज़रूरी है कि एक थर्मामीटर बहुत ज़रूरी है, इसको ले लें, उसको लेकर इंस्टॉल करें टैंक के अंदर और प्रॉपर टेम्परेचर कितना है मालूम करें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कम करें। कम करने के बहुत सारे रीजन्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए, यहाँ पर ऊपर जो है लिंक आ रही है, उसको जाकर दे सकते हैं, जाकर वहाँ को फॉलोअप करें किस तरह टेम्परेचर जो है लो कर सकते हैं, तो वो आइडिया आप फॉलोअप करें। और
लास्ट तरीका जो है, अगर आपकी फिशेस को इंटरनल डिसीज हुआ है या गिल्स के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, इस डिसीज हुआ है जिसकी वजह से ऊपर आकर गैस्पिंग कर रही है, तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले अगर एक फ़िश इस तरह कर रही है तो उस फिश को अलग हॉस्पिटल टैंक में शिफ्ट कर दे, एक अलग टैंक में शिफ्ट कर दे। शिफ्ट करके उसके अंदर एक टेम्परेचर 26 या 28 रखे और ब्लू लिक्विड इसके अंदर डाले, उसका ट्रीटमेंट करे। डेली बेसिस जो है 30% पानी चेंज करते रहे, ब्लू लिक्विड प्लस एक्वेरियम साल्ट डालकर उसको डेली 20% या 30% पानी चेंज करते रहना है। एक हफ्ते तक इस तरह करना है। अगर आपके टैंक के अंदर सारी की सारी जितने फिशेज हैं सब गैस्पिंग कर रही है, जैसा कि अभी देखिए मैंने एयर फिल्टर जो है बंद किया है ताकि वीडियो के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए मैंने बंद किया। अभी पूरी फिशेज जो है ऊपर आकर गैस्पिंग कर रही है। अगर इस तरह की एरेटर ऑन रहने के बावजूद, फिल्टर ऑन रहने के बावजूद भी इस तरह फिशेज जो है ऊपर आकर गैस्पिंग कर रही है, तो ज़रूरी है कि आप पूरे टैंक को ट्रीटमेंट करें। पूरे टैंक को ट्रीटमेंट करने का तरीका यह है कि आप सबसे पहले 30% पानी चेंज करें, नया पानी 30% डालें, उसके बाद ब्लू लिक्विड डालें। ब्लू लिक्विड के साथ साथ थोड़ा एक्वेरियम साल्ट डालें, जैसा कि 1 टीस्पून पर फीट के हिसाब से डालें। 2 फीट टैंक है तो 2 टीस्पून डालें, अगर 3 फीट की टैंक है आपके पास तो 3 टीस्पून साल्ट डालें। और ड्रॉप्स इस तरह करना है, अगर 1 फीट टैंक है तो उसके अंदर 10 ड्रॉप्स डालना है, 2 फीट टैंक है तो 20 ड्रॉप्स डालना है, 3 फीट टैंक है तो आप 30 ड्रॉप्स डालकर उसको ट्रीटमेंट करना है। डेली जो है 30% पानी चेंज करना है और थोड़ा एक्वेरियम साल्ट, जितना पानी चेंज करें उसके हिसाब से थोड़ा एक्वेरियम साल्ट और ब्लू लिक्विड डालना है। इसकी तरह आप 4 से 5 दिन तक आप उसको फॉलोअप करेंगे तो आपकी फिशेज जो है गैस्पिंग करना बंद कर देगी। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत सिमिलर बहुत नॉर्मल इशू समझते हैं और छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे फिशेज जो है आपकी मर जाती है। फिशेज ला कर रखते हैं, उसके साथ साथ उनको ध्यान देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी थोड़ा छोटा इशू था, लेकिन ये हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और आने वाले दिनों में जो विंटर सीजन आने वाला है तो ये प्रॉब्लम आप ज़्यादा फेस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि इसको हाईलाइट करूँ ताकि आप इसको माइंड में रखते हुए इसको ट्रीटमेंट करें और इसके रीजन और इसके काज भी जान ले। तो बस आज का टॉपिक यही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक नए टॉपिक के साथ मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। हर छोटे से छोटे टॉपिक जो फिशेस के ऊपर होते हैं, ज़रूरी होती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी लाइक कीजिए ज़रूर। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।